हेलो, वेलकम टू डिवाइन टैरो बाय अनीता। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। तो चलिए फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। ये जो रीडिंग है, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, ठीक है, इन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, एक से ज़्यादा रिलेशन में आप होंगे या आपके पर्सन होंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं, देखते हैं। एक से ज़्यादा रिलेशनशिप, आप मैरिड हो सकते हैं, जिनसे डील कर रहे हैं वो मैरिड हो सकते हैं, दोनों भी मैरिड हो सकते हैं, दोनों में से कोई सिंगल डिवोर्सी सेपरेटेड हो सकते हैं, विडो हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जिनको जितना जैसे रेजोनेट करेगा वो ले लेंगे। और यहाँ लिविंग इन रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, ठीक है। और सेम जेंडर लिविंग इन रिलेशनशिप में होंगे। कैसा भी होगा रिलेशन आपका, नो कांटेक्ट, कांटेक्ट, ऑन ऑफ सिचुएशन, सबके लिए ये रीडिंग है, ठीक है। तो चलें, आप अपने पर्सन को याद करें डिवाइन के थ्रू। पहले डिवाइन को याद करें, फिर डिवाइन। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स, कलेक्टिव्स यहाँ आए हैं रीडिंग के लिए, बताएं कि इनके माइंड में जो भी पर्सन है, इनके माइंड में जो भी पर्सन है, इनके माइंड में जो भी पर्सन है, उस पर्सन की क्या कुछ एनर्जी है, थॉट है। ये देख, मेरे को सडन आया कि पहले आपकी भी एनर्जी चेक करनी चाहिए। देखिए, मैं वहाँ जा रही थी रीडिंग तक, लेकिन आया तो चलो पहले आपकी भी एनर्जी चेक कर लेते हैं। बताएं जो भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं उनकी भी एनर्जी चेक करते हैं। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, कलेक्टिव्स के व्यूवर्स के सब्सक्राइबर्स की एनर्जी कैसी है उस पर्सन के लिए, खुद के लिए, कैसे जगह से गुजर रहे हैं व्यूवर्स, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं। तो चलो इसी बहाने आप लोगों का भी समझो कि रोज़ पर्सनल रीडिंग ही हो जा रही है, क्योंकि आपकी रीडिंग चेक होती है एक तरह से, सोचे तो आप, है ना। आपकी एनर्जी चेक होने लगी तो देखिए, तो उनकी अभी होती थी, अभी आपकी भी हो रही है। फिर से थोड़ा सफल कर लें, क्योंकि आपकी एनर्जी को भी अभी हम देखेंगे। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, कि आपकी एनर्जी कैसी है इस वक्त, व्यूवर्स की, कलेक्टिव्स की एनर्जी कैसी है, प्लीज़ गाइड करें। जो भी रीडिंग देखने के लिए यहाँ आए हैं उनकी एनर्जी कैसी है, करंट एनर्जी कैसी है, करंट एनर्जी कैसी है, करंट एनर्जी। एनर्जी तो अच्छी है आपकी, बहुत अच्छी है, एक अच्छी फील कर रहे हैं। जिस काम को इस एनर्जी में आप करना चाहेंगे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो एक अच्छी एनर्जी से आप रीडिंग देख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आपके अंदर एक अच्छा वाइब्रेशन है, इसको ना आप बना के रखें, ठीक है। इसको मेंटेन रखें आप लोग। जिस भी काम को करेंगे यूनिवर्स आपके साथ है, और यूनिवर्स आपके साथ है तो फिर क्या पता आपका बुरा कर्मा खत्म हुआ है, ठीक है। ओह, 10 ऑफ सोर्ड्स। तो ऑब्वियस धोखा खाए थे आप, धोखा, दर्द, कष्ट रहा है आपके जीवन में, बार बार बैक स्टेप हुए हैं आप, सोचते हैं वहीं पहुंच जाते हैं, अच्छी एनर्जी में आते हैं, फिर वहीं चले जाते हैं। वही सोच के आप रीडिंग तक आए हैं जहां से आप धोखा खाए हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा बार बार धोखा खाए हैं, कष्ट में रहे हैं, लेकिन इस वक्त आपकी एनर्जी इम्प्रूवमेंट वाली है, उन्नति, तरक्की, ग्रोथ वाली है। आई थिंक आपको ये चीज़ मेंटेन करना चाहिए। जो भी चीज़ करके आप यहाँ तक आए हैं, जिस भी तरह का आपने अपने ऊपर काम किया है, मेडिटेशन किए हैं या फिर जो भी चीज़ें किए हैं, मंत्रा चैंटिंग किए हैं, जो भी चीज़ें से आप निकल के आए हैं, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स एक हैवी कार्ड है, एक बहुत धोखे का कार्ड है। आपको बहुत धोखा मिला है, मल्टीपल टाइम आपको बैक स्टेप किया गया है, धोखा मिला है, और ऐसे एनर्जी को रिकवर करके एकदम से एस ऑफ एंड्स में आ जाना, शीस ऑफ वॉन्ड्स में, मतलब कमाल की एनर्जी है, कमाल की एनर्जी है, ठीक है। तो जिन्होंने भी आपको, आपका समझिए कोई एग्जाम्स था, जो भी चीज़ें आपके साथ हुआ, जिस पर्सन से मिले, एक लेसन आपको सीखना था इससे। पेशेंस रखने आ गया आपको, सब्र करना आ गया आपको, और बुरे समय से कैसे निकला जाता है इसका एक्सपीरियंस आपको आ चुका है। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये अपनी एनर्जी आपकी बहुत अच्छी है। और देख लेते हैं कि क्या कुछ और चल रहा है आपका। 2-4 कार्ड देख लेंगे, जितना अगर आएगा उसके बाद हम आपके पर्सन की तरफ चलेंगे। वाह,
ये चीज़ आपको बहुत फ्लेक्सिबल बनाया है। जो भी चीज़ें आप किए हैं बहुत फ्लेक्सिबल बनाया है, और बहुत लोग तो और आगे निकल गए, एम्प्रेस की एनर्जी में निकल गए हैं। बहुत प्यार कर रहे हैं, दुखी दर्द कष्ट में जो मुसीबत में लोग हैं उनको समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उनको रास्ता दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। तो अब आपको बोलते हैं ना, लोगों का गम देखा तो अपना गम भूल गया भूल गई। तो यहाँ पे जब आप अपने से भी ज़्यादा दर्द में लोगों को रोते तड़पते बिलखते देखे हैं, तो आपको लगता है अरे मेरा जो भी पेन था वो तो बहुत कम था। तो आपका पेशेंस सिखाने आया था, आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग होना आया था, आपको एक बैड कर्मा बोले या स्पिरिचुअल पर्सन आप हो सकते हैं, या किसी सोल पर्पस में हो सकते हैं। तो बहुत हद तक आप लोगों का इनके साथ कर्मा का दी एंड हुआ है, ठीक है। दी एंड होने के बाद समझदारी तो देखो आती ही है ना। धोखा खाने के बाद तो अच्छे अच्छे लोग समझने लगते हैं। तो ऑब्वियस आप समझदार बने हैं, इनफैक्ट बहुत समझदार बने हैं, अच्छी एनर्जी में है, लोगों का हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, समझ रहे हैं। अब आप इतना मैच्योर हो गए हैं कि लोगों को देख के उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, क्या चल रहा है, क्या छुपा रहे हैं, फिर आप उनके बोलने से पहले बोल देंगे कि आप ये कर लो आपके लिए अच्छा है। वो बोलेंगे कैसे पता चला आपको मेरे बारे में कि मेरे के साथ ये हुआ है, ऐसा हो रहा है, क्योंकि अब आप लोगों को पढ़ना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। बहुत हद तक आप चीज़ें जो है आपको समझ में आती है, और लोग जो भी है आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। आप बहुत मदरली नेचर वाला है, करुणा दया, जो भी मेल है फीमेल है, जो भी है एनर्जी अपने हिसाब से ले ले। जो लोग रोए थे, तड़पे थे, परेशान हुए थे, उनको एक अच्छी एनर्जी वाले लोग जो है आपको समझ रहे हैं। मान सम्मान बढ़ता हुआ, जो भी चीज़ आपके पास में है उसको यूटिलाइज करते हुए, उसका सुख भोगते हुए, अपने आप को भी ठीक से रख रहे हैं, एरिया को भी ठीक से रख रहे हैं जहाँ कहीं भी हैं। और आप लगता है बहुत ज़्यादा बाहर में जाना निकलना पसंद करते हैं, पार्क वगैरह में जाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आप मिलना जुलना लोगों से पसंद करते हैं। और जो लोग मिलते हैं बस आपके एकदम वो हो जाते हैं, फिदा मतलब आप फिदा हो जाते हैं कि अरे बाबा क्या बात है ना। अच्छा लगता है उनको आपसे मिलना, आपकी बातें करना, आपका ऑरा अच्छा है, पॉजिटिविटी आप दूसरों को देते हैं, तो आपसे बातें करना लोगों को बहुत बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। बहुत अच्छी एनर्जी है गाइज, बहुत अच्छी एनर्जी है। तो यहाँ इतना कार्ड है, नहीं लूँगी, एक या दो कार्ड और बता दें, और बता दें। तो जितनी अच्छी एनर्जी है आप अपने लिए तो चिंता करने की बात ही नहीं है। अगर आप जिसमें हाथ डालें आप कर सकते हैं, आपका बुरा कार्मा खत्म होकर अच्छे कार्मा में आप हो रहे हैं, अच्छी बात है। दी फूल, तो यहाँ पे बहुत लोगों का लाइफ में कोई न्यू पार्टनर, न्यू बिगिनिंग, न्यू लवर लाइफ में आता हुआ, न्यू चेंजिंग है ना, आप लेना चाह रहे हैं। बहुत लोग यहाँ लव लाइफ में आगे मूव करना चाह रहे हैं, और कोई पर्सन आ गया है, थोड़ा डर रहे हैं जाएं नहीं जाएं, क्योंकि पहले धोखा खाए हुए हैं। और इस पर्सन के साथ जाएं नहीं जाएं, टाइम अच्छा लग रहा है, समय अच्छा लग रहा है काफ़ी, मतलब कुछ लोग तो बहुत मोहब्बत से भर गए हैं, ठीक है। कुछ करुणा दया मोह से भरे हैं, कुछ लोग लव रोमांस इश्क में भी आ चुके हैं। कुछ लोगों का ऐसा लग रहा है परसेंटेज कि आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग ऐसा लग रहा है हो रहा है। बहुत अच्छे से आप भर के हुए किसी अच्छी एनर्जी में, काम के क्षेत्र में, लव के क्षेत्र में, रोमांस के क्षेत्र में, बिजनेस वर्क कहीं पे भी बहुत गुड एनर्जी, बहुत अच्छा है भाई। पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो बहुत हार्ड वर्क नहीं करेंगे आप, अब स्मार्ट वर्क करेंगे। पहले क्या होता है ना, बहुत सारा मेहनत करो लेबर की तरह, पैसे थोड़े मिलते हैं, चीज़ें थोड़ी मिलती है। अब आप अपनी एक्सपीरियंस से जो है स्मार्ट वर्क करेंगे, ठीक है। अब आप जाके किसी लोगों के पीछे नहीं भागेंगे, प्यार करेंगे तो अब सामने वाला का भी देखते हैं कि सामने वाला मुझसे कितना प्यार करता है, कैसा प्यार करता है, करती है, उसके क्या इरादे हैं, उसके क्या इंटेंशन है, क्योंकि आप फूक फूक के कदम रख रहे हैं। और सामने की तरफ से अगर आपको कमिटमेंट आता है तो पूरी आप तैयार है जाने के लिए, न्यू रिलेशनशिप में, नया रिलेशनशिप बनाने के लिए। तो ये जो एनर्जी है कितने लोगों को रेजोनेट करता है, कुछ तो लिख दिया करो आप लोग, है ना। और अब पर्सन की एनर्जी नहीं लिखते हो, अपने ही एनर्जी लिख दिया करो। तो कल से मैं डाल रही हूँ, है ना, कि एनर्जी कैसी रहती है। और सडन आ गया कि भाई बता दें कि अगर ऐसी एनर्जी है तो ऑब्वियस जो है बहुत लोग, और जो लोग दर्द से बाहर नहीं निकल पाए हैं इसको भी देख लें कि क्या है। देखो बहुत लोग दर्द से बाहर नहीं निकल पाए, वो आ गया। बहुत लोग दर्द से बाहर नहीं निकल पाए हैं, निकलते हैं घूम के चले जाते हैं, निकलते हैं घूम के चले जाते हैं।
आप लोग थोड़ा वहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे तो आप निकल जाएंगे। आपका इल्यूजन है, भ्रम है, वहम है, आप थोड़ा सा मेहनत करें, थोड़ा हार्ड वर्क करें। सबका अलग अलग एनर्जी होते हैं, अलग अलग कार्मा होते हैं, तो आप थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करेंगे तो किसी लोग आराम से निकल जाएंगे, ठीक है। किसी भी तरह का पार्टनर के, पर्सन के, जिनके लिए भी देख रहे हैं, कहीं से भी कहीं बंधा हुआ है, समाज, सोसाइटी से, घर से, परिवार से, लोगों से कि क्या कहेंगे, तो थोड़ा इस पे आप लोगों को काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है तो ये एनर्जी भी इम्पोर्टेंट रखता है, ठीक है। तो अब ये हो गई आपकी एनर्जी, क्लियर हो गया। आप चलते हैं आपके माइंड में जो पर्सन है उनके तरफ, ठीक है। ओके, तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूअर्स यहाँ तक आए हैं, कलेक्टिव जो आए हैं, बताएं कि इनके माइंड में जो भी पर्सन है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में, तो मैंने पहले आपको बता दी हूँ जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे, जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लें, और जो लगे आपके लिए नहीं है उसको छोड़ दें, किसी और के लिए होगा। कलेक्टिव रीडिंग के भी आप पे कोई भी पर्सनल डिसीजन ना लें, पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी कंफर्ट है, और अपने आप से ऐसे ही प्यार करते रहें, ऐसे ही लव से सेल्फ केयर, कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करते रहें जैसे कर रहे हैं। बहुत अच्छी एनर्जी है गाइस, अपना थोड़ा सा नज़र ना लग जाए किसी को, इतनी अच्छी एनर्जी है, ठीक है। तो चले याद करें आप लोग, डिवाइन के थ्रू बताएं, डिवाइन, यूनिवर्स, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूअर्स यहाँ तक आए हैं अपने पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में, उस पर्सन की एनर्जी कैसी है, उनकी एनर्जी कैसी है जो पर्सन के माइंड में है, दिल दिमाग में है, जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, बताएं। ओफो, पहला कार्ड है हर्मिट, यानी कि रिग्रेट, यानी कि पछतावा। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी अच्छी है। तो अगर कोई धोखा दिए कि आप रोते रहेंगे, आपके पीछे वो आएंगे, आप उनके पीछे पीछे जाते रहेंगे, तो उनका जो वहम था, उनका जो भ्रम था, वो टूट चुका है ना। अब उनको रियलिटी चेक मिला है कि अब आप उनके पीछे कार्मिक पर्सन हो सकते हैं, 9 नंबर है, वो 10 नंबर है। नया साइकिल जो है आप इनके साथ नहीं चलाए हैं, ठीक है। पुराना जो साइकिल खत्म हुआ है उसके साथ आप, उसके बाद जो है आप नया साइकिल जो है इस पर्सन के साथ स्टार्ट नहीं किए हैं। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, पछतावा है, अफसोस है आपके जैसे पर्सन को खोने का, नहीं समझ पाने का, ओवर कॉन्फिडेंस इनको रहा होगा, ठीक है। इनको लगा होगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब इनको समझने में गलती हो गई है, ठीक है। बेशक रास्ते दिखाए हैं, दूसरों को समझाए हैं, बताए हैं, बट उस रास्ते पे चलने में, उस बात को अमल में लाने में इन्होंने देर कर दी, नहीं समझ पाए आपको। पहला कार्ड तो रिग्रेट का है, पछतावा का है, अफसोस का है। इस पर्सन की एनर्जी तो रिग्रेट वाली है, पछतावा वाली है, ठीक है। तो और बताएं, तो क्यों है? क्योंकि अब आप इसमें जो है और इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। इस पर्सन के ऊपर से आपका भरोसा उठ गया है, जो भी आपने दिए 9 9 एंड 9। अब नया साइकिल आप इनके साथ नहीं चलाना चाहते हैं, बिल्कुल हटते हुए। अब जो है आप इनमें चोटी वाली हरकतें नहीं करेंगे जो आपने पहले किए हैं, ठीक है, बिल्कुल नहीं करेंगे। और इन पर्सन के साथ में जो है आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप रहा है, ठीक है, पिछले जन्म का। इनको कुछ कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ट्रिगर होता है इस पर्सन को, ठीक है। लवर्स है तो ट्रिगर होता है, आपको दुख देना, कष्ट देना, परेशान करना, आपको अपने पीछे घुमाना, इनको बहुत अच्छा लगता है कि आप रोते रोते आएँ, परेशान होके आएँ, इस रिलेशनशिप में ज़्यादा एफर्ट लगाएं, आप जो है इनके लिए इंतज़ार करें, आप घंटों घंटों इनका वेट करें, इनका फ़ोन का वेट करें, आप इनके लिए मतलब पलके बिछा के बैठे रहें, मेल हैं या फीमेल हैं, जो भी हैं। ये जो पर्सन है इंतज़ार करवाना आपको जो है बहुत इनको पसंद है, ठीक है। और पास्ट लाइफ, पिछले जन्म का लेन देन होगा, हिसाब किताब होगा, ये भी एक यहाँ पे बहुत ज़्यादा रीजन समझ में आ रहा है, ठीक है। और आप जो गलती किए हैं वो अब नहीं करेंगे, ये इस पर्सन को समझ में आ चुका है। और इन्होंने जो गलती की है इनमें चोटी वाली, इनको लगा था कि हम कर लेंगे। इनको ज़्यादा दुख इस बात का है कि आप जो है नया चैप्टर, नया अध्याय इनके साथ नहीं लिख रहे हैं, क्लोज ऑफ हो गए हैं, बाहर निकल रहे हैं,
या मिलते जुलते जो भी है, हाय हेलो है, आप आगे और बढ़ने के लिए, रिलेशनशिप को आगे चलाने के लिए एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। जबकि आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने वाले थे और ये पर्सन भागने वाले थे। अब यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट हो गया, ये इंतजार कर रहे हैं कि अगर आप आके एफर्ट लगाएं तो ये जो है उस पर कुछ बोले, लेकिन आप, सच्चाई आ गई है इनकी छुप के आपके सामने, छुपी हुई सच्चाई आ गई है। तो बहुत ज़्यादा अगर इन्होंने आपको घुमाए हैं, परेशान किए हैं, तो इनका जो स्ट्रेटजी है इनके ऊपर भारी पड़ गया है। अफसोस है, दुख है, कष्ट है, बेवकूफ़ी का एहसास हो रहा है इस पर्सन को, है ना। बहुत ज़्यादा एजेड है पर्सन, एज में आपसे बड़े हैं, या फिर सोल बहुत ज़्यादा मेच्योर्ड है इनका, ठीक है। तो हाँ है, ट्रिगर होता। और एक चीज़ है, ये किसी भी रोमांटिक कपल्स को देख के ना अब आपको याद कर रहे हैं, किसी भी रोमांटिक कपल्स को देख रहे हैं, कहीं पे भी देख रहे हैं, तो आप इनको बहुत याद आ रहे हैं, एक शिद्दत से बहुत ज़्यादा आपको ये याद कर रहे हैं, है ना। एक ये भी एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है। तो देखते हैं कि ये जो पर्सन है इस वक्त इनका एनर्जी तो आप देख लिए क्या चल रहा है, अभी करंट थॉट्स क्या है व्यूवर्स को लेके, प्लीज़ बताएं। जो भी कलेक्टिव्स है, व्यूवर्स है, सब्सक्राइबर्स हैं, इनके माइंड में जो पर्सन है एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में, बताएं कि इनके जो करंट थॉट्स है, आज की थॉट देखते हैं, है ना। आज की इनकी थॉट क्या है, आज की इनकी थॉट क्या है, क्या चलती रही आपके लिए, कौन सा थॉट है, क्या चलती रही है पिछले 24 घंटा से। आज देखती हूँ पिछले 24 घंटा से देखो कैसे आ रहे हैं, मैं तो केवल लेकर आ गई, खुद आ रहे हैं कि पिछले 24 घंटा से क्या चल रहा है इनके दिमाग में, क्या चीज़ इनकी खिचड़ी पक रही है, क्या हो रहा है। तो देख रहे हैं, देखते हैं क्या चल रहा है, बताएं थॉट क्या चल रहा है पिछले 24 घंटे से इनके दिमाग में, व्यूअर्स के लिए क्या चल रहा है। देखो घूम के आ रहे हैं, मैंने तो सारे कार्ड सीधे ही पकड़े भाई। तो ये सोचे थे कि आपको रुलाए थे, तड़पाए थे, परेशान किए थे, इनको पता है, इनको लगा था कि फिर आके सॉरी बोल देंगे, गलती से माफ़ी मांग लेंगे, आपको न्याय दे देंगे, लेकिन जो इनको मौका नहीं मिला, ठीक है। परमात्मा ने पहले ही आपको समझदारी बना के इनको बाहर का रास्ता निकाल दिया। इनको लगता है इनके साथ इनजस्टिस हो गया, इनके साथ अन्याय हुआ है, ठीक है, क्योंकि आपने ये अन्याय अब इनके साथ कर दिए या परमात्मा ने अन्याय कर दिए, ठीक है। इनको मौका नहीं मिला अपनी गलतियों को सुधारने का या और आपको नहीं रुलाने का, कुछ भी जो भी रीजन है, इनकी सच्चाई आप तक आ गई। क्या सोच रहे हैं ये पर्सन, जो भी व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है, क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं। इनको लगा था कि एक पावरफुल व्यक्ति हैं, ये जब तक नहीं चाहेंगे इनकी हिडन चीज़ें, इनकी छुपी हुई चीज़ें आप तक निकल कर नहीं आएगी, ठीक है। और इनको जो ये जो खेल चल रहा था इनको अच्छा लगता है, रुलाना, सताना, तड़पाना, आप इनके याद में रहो, इनसे ये करो, इनका वेट करो। तो इनको लग रहा था ये जो चीज़ें हैं ना बहुत जल्दी ख़त्म हो गई, अभी तो मतलब अभी इनका पेट नहीं भरा था, दिल नहीं भरा था, ठीक है, कुछ ऐसा भी चल के आ रहा है। तो देखो डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं, डिफरेंट परसेंटेज है, तो कुछ परसेंट के लिए ऐसा आ रहा है, सबके लिए नहीं कहेंगे। और देखते हैं क्या इनकी थॉट्स हैं। अरे बाप रे, आपके सामने देखो जो लुढ़क के ओपोजिट जा रहा है, देख रहे हो आप, 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये आपके कैरियर के अगेंस्ट थे, आपका कैरियर, आपकी खूबसूरती, आपका पहनावा ओढ़ावा, आपका मॉडर्न होना, आपका सिंगल रहना इनको अच्छा नहीं लगता है, ये इसके दुश्मन हैं, ठीक है। डेथ रिवर्स, चीज़ें ख़त्म हो गई है, ये फिर से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि सच्चाई आपको पता चल चुकी, ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि कार्मा का लेसन खत्म हो चुका, ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि आपका जो भी पास्ट लाइफ रिलेशनशिप था, जो भी सताना, तड़पाना, रुलाना, ये खत्म हो चुका है और नया एक अध्याय शुरू हुआ है जिसमें आपको जस्टिस मिल चुका है। इनको लगता है मेरे साथ इनजस्टिस हो गया है ना। और इनको ये भी लग रहा है कि आप कैरियर ब्लॉक किए थे, कुछ भी सताए थे, रुलाए थे, परेशान थे, आप इनसे ही जाके मे भी हेल्प मांगते हो, बॉस हो, यही आपकी चीज़ें खराब करते हो। जो भी थे पार्टनर पर्सन, जहाँ भी थे, वर्किंग प्लेस पे थे, एनर्जी वाले प्लेस पे थे, इनका गेम खत्म हो गया कि आप इनका ही दिया हुआ प्रॉब्लम्स जो है आप अब इनके पास नहीं कहते हैं, सच्चाई आ चुका यार, आप इनके पास बहुत गए हैं, इनके पास सारा दुखड़ा जाके रोते रहते थे, ये गेम खेल के आपको सताए हैं, तड़पाए हैं। देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स, सताए हैं, तड़पाए हैं, परेशान किए हैं, मल्टीपल टाइम ये धोखा आपको पता चला है, यही धोखा उस वक्त आपकी एनर्जी में आया था, 10 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है।
तो यही देखिए, ये धोखा, आप क्या चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ों को सोच रहे हैं, ठीक है। तो धोखा दिए हैं, बार बार दिए हैं, सोचे थे छुपा रहे, आपको पता नहीं चले, लेकिन पता चल चुका है। सच्चाई कभी छुपती नहीं है। इनको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ अगर हम चलो हम एक और लाइन ले लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो देखें जस्टिस यहाँ रिवर्स में क्यों है, थॉट में जस्टिस रिवर्स में क्यों है, इस पर्सन के थॉट में जस्टिस रिवर्स में क्यों है, बताएं यूनिवर्स। जस्टिस रिवर्स में क्यों है, जस्टिस रिवर्स में क्यों है, जस्टिस रिवर्स में क्यों है, प्लीज यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक। ओके, दी एम्प्रेस, मैंने बताई ना कि आप इनको शिकायत नहीं किए, इनको ब्लेम गेमिंग नहीं किए, इसको सताएं नहीं। यही कार्ड आप देखो, ये भी आया था, ये भी आया था, आपकी एनर्जी में ये आया था। इनको बहुत अच्छे से ये महसूस हो रहा है, दी एम्प्रेस। अब आप जो है अपने दर्द को दूसरे के साथ बांट रहे हैं, जो भी इस दर्द में है आप उनको हेल्प करते हुए, सहारा देते हुए, समझते हुए, निखारते हुए, दूसरे का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताते हुए, और आप अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। आप बहुत लोगों का हेल्प कर रहे हैं, लोगों के नज़र में आपका मान सम्मान बढ़ रहा है। तो इनको लगता है कि इनके साथ इनजस्टिस हो गया, ठीक है, इनको इनके साथ इनजस्टिस हो गया। और बताएं 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है रिवर्स में, 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में यहाँ पे क्यों है। अरे बाबा, आप क्या आ रहा है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो अपना पावर में आप आ गए, ठीक है। अगर तो आपका कैरियर छीने थे, चीज़ें खराब किए थे, तो आप उससे ज़्यादा पावर में आ गए हैं। इतने पावर में आ गए हैं कि इनको इनकी तरह से आप पनिश कर सकते हो, बोल सकते हो, अपना हिसाब रख सकते हो। कॉन्फिडेंस लेवल आपका गिर गया था, रोए थे, तड़पे थे, परेशान हुए थे, इनके बार बार हाथ पकड़ते थे, इनसे हेल्प चाहते थे, मांगते थे। अब आपने वो हेल्प मांगना बंद कर दिया इस पर्सन से, ठीक है। अब आप इनसे हेल्प मांगना बंद कर दिए। कैरियर हो, लोगों का हेल्प करना हो, अपना डिसीजन खुद बना रहे हैं, सेल्फ डिसीजन मेकर आप बन चुके हैं यहाँ पे। तो अगर तो हम यहाँ पे देखें तो एनर्जी देखिए बहुत कुछ मिलता जुलता है। डेथ रिवर्स में क्यों है, थॉट में, डेथ रिवर्स में क्यों है, थॉट में एकदम से 3 कार्ड रिवर्स में आए हैं। तो जो चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं आप जो निकल के जा रहे हैं ना, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो पहले आपको पैसे की तंगी रही होगी, आपका पैसा में भी ये मांगते रहे होंगे, गलत जगह में लगवाते रहे होंगे, आपका पैसा जो है खराब किए थे, खराब करने की चाहत थी, किए हैं, अब ये वो नहीं कर पाएंगे। अगर तो वर्क प्लेस में ये रिलेशनशिप है, कहीं पे भी ये रिलेशनशिप है, तो आपका पैसे पे इनकी नज़र थी, आपका पैसा गलत जगह इन्वेस्टमेंट करवाना चाहते थे, पैसे पे किसी भी तरह का मनी से रिलेटेड था, आपका कैरियर, आपका चीज़ इनके रहमो करम पे था, तो वो चीज़ खत्म हो गया है, ठीक है। अब इनके रहमो करम पे आप नहीं है, आपका कैरियर नहीं है, पावर में आ चुके हैं, काफ़ी जो है आप इनको टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बॉसी नेचर के थे ये पर्सन, तो इनको टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों है थॉट्स में, 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों है थॉट में, ओके, 2 है, हम ऊपर का ले लेंगे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स बहुत नाराज है, बहुत नाराज, प्यार किए, ठीक है, प्यार करना अलग बात है। कल तक आप इनको, इनके लिए पूरी दुनिया बिछा देते थे, अब नहीं। इनके लाइफ में कोई पर्सन है ना, चाहे मेल हो या फीमेल हो, तो इनके लाइफ में कोई एक इन्फ्लुएंसर है जो फीमेल है। तो फीमेल से अगर आप डील कर रहे हैं तो ये किसी फीमेल की सुनती हैं, और मेल अगर फीमेल से डील कर रहे हैं तो, और फीमेल अगर डील कर रही है, जो भी हैं, जो भी आपके पर्सन है, अगर फीमेल है तो और मेल है तो, यहाँ पे किसी एक लेडीज की वजह से, किसी एक्स्ट्रा फीमेल की वजह से रिश्ते खराब हुए हैं, जो मतलब यहाँ पे ऐसा लग रहा है, ठीक है। दूसरे लोग इनको हवा भरते होंगे, ये करते होंगे, तुम ये कर सकते हो, उसको ऐसे कंट्रोल करो, वैसे एक से ज़्यादा रिलेशनशिप है, तो कोई और इनके लाइफ में है, ठीक है, कोई और इनके लाइफ में है। और इसीलिए ये नहीं चाहते थे कि आपकी उन्नति तरक्की हो, ग्रोथ हो, पैसा हो, कैरियर हो, आप जो है इनको कभी भी छोड़ दो, ठीक है। तो चाहे अगर आप इनके साथ मैरिड हैं तो, और अगर तो ये
आप इनके साथ एक्स्ट्रा में है, तो आपका उन्नति, तरक्की, ग्रोथ इनको नहीं देखना था, इनको इच्छा नहीं थी देखने की। तो अगर हम इनकी बात कर दें तो यहाँ पे स्कॉर्पियो है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि ये पर्सन आपके लिए महसूस क्या कर रहे हैं, क्या महसूस करते हैं, डीप डाउन क्या फीलिंग्स आ रही है इनकी, क्या महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के लिए, प्लीज यूनिवर्स बताएं। ओह, 3 ऑफ सोर्ड्स। तो एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में ये पर्सन रहे हैं और आपको पता था, है ना, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में है, देख ही रहे हैं एक्स्ट्रा के लिए, तो आपके आगे किसी और को इन्होंने इम्पोर्टेंस दे दिया और आपको डिच कर गए, तो उसका इनको अफसोस है, इस चीज़ का इनको अफसोस हो रहा है। यहाँ स्टार्टिंग ही हो रहा है रिग्रेट से, पछतावा से, क्योंकि ये अब दर्द में है। ये पर्सन जो आपको दर्द दिए, बैक स्टेप किए, चीज़ों को छुपाए, हिडन रखें, कार्मिक पर्सन थे आपका, और ये अपने तरफ से रिलेशन को ख़त्म नहीं करना चाहे हैं, लेकिन ख़त्म हो गया है कि इनका नार्सिसिस्ट नेचर, इनका ईगोइस्टिक नेचर, इनका घमंड, इनका अहंकार, इनका दो तरफा पैर रखना, दो नाव में दो लोगों को एक साथ डील करना जो है यहाँ पे भारी पड़ गया। क्योंकि अगर ये आपसे कमिटमेंट किए थे कि रिलेशन निभाएंगे, तुमको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखेंगे, तो यहाँ जो आपको इन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं रखे, आपको किसी और को फर्स्ट प्रायोरिटी में रख दी है, तो इस बात का इनको अफसोस है। और अफसोस क्या है, दर्द में है, महसूस कर रहे हैं कि उस वक्त आपको कैसा लगा होगा जब इन्होंने आपको बाहर निकाला, क्योंकि अब आप बाहर निकाल रहे हैं, अब आप कैपेबल बन रहे हैं, अब आप मूव ऑन हो रहे हैं, नाराज हैं, कोई कोई लोग हैवी नो कांटेक्ट में है, 6-6 महीना से, 1-1 साल से है, तो यहाँ पे ये चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है, परेशान हो रहे हैं, दर्द दे रहा है इस पर्सन को। हिडन अंदर अगर ये देखें तो ये पर्सन को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा पेन है, समझ नहीं पा रहे हैं अब क्योंकि दर्द इन्होंने दिया है, आप जो आपके दर्द को समझ रहे हैं कि यार उस वक्त आपके ऊपर क्या गुजरी होगी जब इन्होंने ऐसा किए थे। और बताएं क्या महसूस कर रहे हैं ये पर्सन। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑप्शंस देखिए, 3 ऑफ सोर्स किसी और के कारण, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑप्शंस थे, इनको चुने उनको चुने, कंफ्यूज थे ये पर्सन, काफ़ी कंफ्यूज थे ये पर्सन। ठीक है, इमोशन तो बहुत कम रहा है गाइज यहाँ पे, है ना, बहुत कम रहा है। अब आप जो है, जो काम किए थे, जो पेशेंस लिए थे, जो बुरा कर्मा के समय आपको आपके काम का फल नहीं मिला था, तो आप स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, परमात्मा के बहुत करीब हैं, भरोसा है, सबके साथ मिलजुल के रहते हैं। अब आप जो काम कर रहे हैं, परमात्मा को जो सरेंडर किए हैं, उसका रिवॉर्ड, उसका अवॉर्ड, उसका पेशेंस जो बहुत खराब, जो लगता था इनको कि इनके हाथ में आपकी तकदीर, आपको बांध के रखेंगे, ब्लैकमेल करेंगे, किसी भी तरह का चीज़ों में फंसा के रखेंगे, आप निकल नहीं सकते हैं, आप निकल चुके हैं। ठीक है, तो दोनों को ये रखना चाहते थे और इस वक्त जो है आप निकल चुके हैं, तो आप इनके लिए काफ़ी लक्की होंगे। प्यार है वो था या नहीं था, लेकिन यहाँ पे एक तरह का मैनिपुलेटिंग बहुत ज़्यादा था, झूठ बोलना था, षड्यंत्र करना था, और कुछ स्पेल वर्क करके भी लोग रोकते हैं, है ना, लव स्पेल एंड आपको पता ही है। तो और बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक कि ये और क्या महसूस कर रहे हैं ये पर्सन। हैंगमैन। तो यहाँ पे काफ़ी जो है सिचुएशन स्टक हो गया है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कुछ सच्चाइयाँ खुलकर आई है इनकी आपके सामने में, जो इनको शर्मसार बना रही है, शर्मिंदगी, बहुत सालों की सच्चाइयाँ, एक्स थे आपके या एक्स्ट्रा में जिनके साथ भी आप रहे हैं, इस पर्सन के साथ काफ़ी नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपको पता चल गया कि ये मैनिपुलेटर हैं, झूठे हैं, ये सिर्फ दुख दे सकते हैं, कष्ट दे सकते हैं। आप ये इनके पास शब्द नहीं है कि आपको ये कॉन्फिडेंस मिले, आपका भरोसा जीते, आपको फिर से वो सिनारियो क्रिएट करें, वो प्यार, वो चीज़ें नहीं है, पॉसिबिलिटीज नज़र नहीं आ रही है गाइज। यहाँ पॉसिबिलिटीज जो है ना वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, स्कॉर्पियो तो था, कैंसर एंड पाइसिस का भी यहाँ पे आ गया, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। अब आए हैं इमोशन। जब ये स्टक हो गए हैं
रुक गए हैं, तो इन आपके लिए इनका इमोशन बहुत आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है। मतलब इतना प्यार आपके लिए आ रहा है। जब कर्मा खत्म हो गया है, आप निकल के चले गए हैं, सच्चाई खुल गई है, अच्छा इनकी निकल कर आ गई है सारी चीज़ें, आप एकदम निकल के चले गए, बिल्कुल विड्रॉ कर लिए 8 ऑफ कप्स। अब आपको नहीं रहना, क्योंकि आपका भरोसा ये पहले इन मतलब आते थे जाते थे, आते थे जाते थे, और इस समय जो है आप चले गए, आपको अच्छा नहीं लगा कि ये बार 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 मुझे यहाँ पे रखते हैं। तो बहुत लोगों का यहाँ पे वर्क प्लेस में रिश्ता हो सकता है, काम के क्षेत्र में रिश्ता हो सकता है, वर्किंग प्लेस रिलेशनशिप यहाँ पे हो सकता है। और जो लोग हाउस वाइफ या हाउस हस्बैंड जो भी हैं देख रहे होंगे, ये लोगों का जो है या तो आप एक्स्ट्रा में अगर वाइफ है हस्बैंड है तो आपके पर्सन का एक्स्ट्रा वर्किंग प्लेस पे है, ठीक है। अगर आप हाउस घर में देखते हैं, जॉब में नहीं है, कैरियर नहीं है, तो जिनसे आप डील कर रहे हैं उनका कहीं और अफेयर्स मतलब वर्किंग प्लेस पे हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह की सिनारियो है कि इनको बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, बैक आना चाहते हैं, रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, फिर से एक चांस देना चाहते हैं। बट इनको लगता था जब मर्जी होगा हम शुरू कर लेंगे, जब मर्जी होगा हम ख़त्म कर लेंगे, सब कुछ हमारे हिसाब से चलेगा। वो चीज़ नहीं है, वो चीज़ जो नहीं है ख़त्म हो गया। अब इसको मुझे नहीं लग रहा है कि फिर से क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है, ठीक है। का टाइम निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक से ज़्यादा रिलेशनशिप है, डिच है, आपकी एनर्जी भी चेक कर ली हूँ, आपकी एनर्जी के बहुत सारे कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं। तो अब यहाँ से हम देख लेंगे कि डीप डाउन इनसाइड जो इनकी फीलिंग्स है आपके लिए क्या कुछ है। तो आप इनको याद करते रहें। 12 के 12 जोडिएक साइन यहाँ आ चुके हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे के सारे जोडिएक साइन यहाँ पे आ चुके हैं। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं, इनके माइंड में जो भी पर्सन है इनका इस वक्त जो है करेंट मतलब पिछले 24 घंटे से इनको क्या लग रहा है, क्या चीज़ है जो इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहा है पिछले 24 घंटा से, 24 आवर से आज क्या चल रहा है इनके दिमाग में, क्या बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा डांस कर रहा है। आई वॉन्टेड टू कॉल बट आई कुडंट से अ थिंग। तो यहाँ पे क्या है, ये 24 घंटा से इनके दिमाग में क्या चल रहा है जो ये रोक नहीं पा रहे हैं। वो ये चल रहा है कि आपको ये कॉल करना चाहते हैं, लेकिन ये कर नहीं सके कॉल। क्यों? क्योंकि इनके पास बात करने के लिए, अपनी जस्टिफिकेशन देने के लिए कुछ नहीं है, रिलेशन को आगे ले जाने के लिए कुछ नहीं है, स्टक हो गए हैं, रुक गए हैं, ठहर गए हैं, आपकी बहुत याद आ रही है, और जो भी आपको धोखा दिए हैं मे भी आप रोए होंगे, तो इनको लगता है आपका रोना, आपकी बद्दुआ, आपकी हाय इनको लग गया, ठीक है। आपका कर्ज जो है वो बन गया, वो बद्दुआ हाय जो है इनका पीछा कर रही है, ठीक है। होता है ना, रोते रोते बोल देते हैं कि जो तुमने मेरे साथ किया परमात्मा वही तुम्हारे साथ करे। तो इस वक्त ये बंदा बंदी जो भी है आपके, वो इनका मतलब पेन में है, दर्द में है, ठीक है। तो 24 घंटे से ये तड़प रहे हैं कि आपसे कुछ बोले, बात करें, लेकिन क्या करें, नहीं है इनके पास करने के लिए। कॉल कर भी लेंगे, मान लो आप उठा भी लेंगे, तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, क्या बोलेंगे, वो कॉन्फिडेंस नहीं है इनके पास में। जो कॉन्फिडेंस पहले आपका गुम गया था वो अब इनका जाता हुआ नजर आ रहा है। सेट कर रहा है हाथ पैर, कॉन्फिडेंस लेवल जा चुका है, डरे हैं, चीज़ें रुक गई हैं, ठहर गए हैं, परेशान है। देखो आई एम होपलेस यही बोले ना कि काफ़ी डरे हुए हैं। आई एम होपलेस, उम्मीद खो बैठे हैं। होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी। तो इनको पूरा भरोसा हो गया है, सच्चाई निकलने के बाद, इनकी पूरे अंदर की एक एक गंदगी जानने के बाद आप इनको स्वीकार नहीं करेंगे। तो इनको समझ में आ चुका है, पूरी तरह से समझ में आ चुका है। वाइब्रेशन आ रहा है, देखो वाइब्रेशन जो आ रहा है वही रीडिंग कर रही हूँ। बिल्कुल इनकी इच्छा जो है मतलब डूबते को तिनके का सहारा, इनके पास तिनका भी नहीं बचा कि जिसके सहारे ये जा सके। तो एक उम्मीद, जो उम्मीद है बंधी हुई थी, होशियारी तो चली गई, घमंड अहंकार तो चला गया, डर के साये में है। तो हो सकता है कल को आप डर के साये में थे, तो मैंने कही थी उसमें कि आप लोगों के लव लाइफ में, जीवन में कोई नया पार्टनर, नया पर्सन, नया चीज़, आपकी एनर्जी जिन लोगों ने स्किप कर दी है, नहीं देखी है,
जाके स्टार्टिंग में अपनी एनर्जी को जरूर देखें आप लोग, ठीक है, चेकआउट करें अपनी एनर्जी। तो बताएं, तो ये पर्सन जो है किसी भी तरह से आपको लग रहा है कि अब आपकी इनकी उम्मीद खोता जा रहा है, प्यार बढ़ता जा रहा है, उम्मीद टूटता जा रहा है, डर के साए हैं, परेशान है और अपने दिए हुए धोखाधड़ी का एहसास है। टेंशन भी है इस पर्सन को, टेंशन बहुत ज़्यादा है। देखो, आई मिस यू टेरिबली, तो बहुत ज़्यादा मतलब क्या ही बोले, बहुत बुरे तरीके से, मतलब रोक नहीं सकते हैं। मतलब ये देखो, ये जो कुछ चीज़ें, कुछ कार्ड ऐसे आए हैं, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड दी स्टार, आपका मान सम्मान बढ़ना, इज्जत बढ़ना, पावर में आना। एक्चुअली आपको बहुत लाइटली लिए थे, ग्रांटेड लिए थे, हल्के में लिए थे और आपने प्रूफ करके बता दिए कि तुम जो सोचते हो, सोचती हो मेरे बारे में, वैसा मैं नहीं हूँ। प्यार था इसीलिए मैं मेरा सॉफ्ट कॉर्नर देखा है। अब आप अपने आप में बैक करते हुए, काम करते हुए, कार्मा खत्म हो गया, निडर होते हुए, पाने के लिए पूरी दुनिया थी, खोने के लिए कुछ नहीं था, आपने कम बैक कर लिया है। और जब कम बैक हो गए हैं तो आप इनको एंट्री नहीं देंगे, क्योंकि यही पर्सन तो है जो लेसन दिए हैं, ठीक है। आई ड्रीम ऑफ बीइंग विद यू, तो आपके साथ इन्होंने सपने बहुत आ रहे हैं आपके इनको, और सो के भी सपने देख रहे हैं और जाग के भी देख रहे हैं, देखना शुरू कर दिए हैं, जगह जगह डे ड्रीमिंग भी है एंड सो के भी आपके बहुत सपने आ रहे हैं। सपने में भी डरे हुए हैं कि आप इनको छोड़ के जा रहे हैं, निकल चुके हैं, नए प्यार में जा चुके हैं। तो सोचो कि फिर इनका क्या होगा, है ना। पहले ही जो है ये काफ़ी डरे हुए हैं और डर में अगर ऐसे सपने देखो, डरने का कोई कारण होगा ना, तो इनको जो है आपके तेवर, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इनको तिल तिल मार रहा है, ठीक है। बताएं यूनिवर्स और क्या है, और इस पर्सन की पिछले 24 घंटे से क्या चल रहा है। आई मिस योर टच, तो जो भी आपका टचिंग था, जो भी आप लोगों ने साथ में टाइम बिताए हैं, इस वक्त उस मोमेंट को, उस पल को याद करके ये पर्सन जो है काफ़ी मतलब भावुक हो रहे हैं, भावुक समझ रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, ठीक है। तो इनका अगर मास्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा था, हेट्रेड, गुस्सा, नफरत, कंट्रोलिंग, नार्सिसिज्म, अपनी गलती को स्वीकार ना करना, ब्लेम गेमिंग करना और विक्टिम बनना, और किसी तरह का जो इनका जो एक ट्रिकरी नेचर था, वो सब चीज़ें इनको भारी पड़ रहा है। और कंट्रोलिंग इशू था, तो वो सब चीज़ें इनको भारी पड़ चुका है। और बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी याद करते हुए अब फेमिनाइन एनर्जी आ रही है, प्यार आ रहा है, हार्ट चक्रा खुल रहा है, इमोशन जाग रहा है, तो और भी ज़्यादा इनको मुश्किल हो रही है। अपने इनसाइट के परिवर्तन को ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। कुछ मिला के आप ये कह सकते हैं एक पत्थर दिल इंसान के दिल में मतलब चेंज आ रहा है, ठीक है। एक चेंज आ रहा है। आई डंप यू, देखो आपको गिराए थे ये, अब इसीलिए कुछ बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बोली कि आपका कैरियर, आपकी उन्नति, तरक्की, ग्रोथ आपको बढ़ने देना नहीं चाहते थे। इनको आपकी कैपेबिलिटी का आपको शायद पता नहीं था, इनको पता था कि अगर हम इनको बढ़ने देंगे तो आप निकल जाएंगे, और आप जो है आपके पास वो सब कुछ है, तो किसी भी तरह से आपको फंसा के, उलझा के, पकड़ के रखे हुए थे ये पर्सन। आई एम फॉलिंग इन लव विद यू, देखो तो सारे कार्ड वही हैं, क्योंकि ये कार्ड जो एनर्जी जो है, जैसे जैसे आप इनसे दूर जा रहे हैं, डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, डर आ रहा है, प्यार बढ़ रहा है, परेशान है, पागल हो रहे हैं, कॉल करना चाहते हैं, मिसिंग एनर्जी है, और फेमिनाइन एनर्जी एक्टिव हो रही है। तो जो लोगों को लगता था बेवकूफ़ है, लोग रिलेशन में टाइम वेस्ट करते हैं, अपना आते थे, इंटीमेसी वगैरह करेंगे, फिजिकली मिलेंगे, फिर निकल के चल देंगे, मतलब से आएंगे, मतलब से जाएंगे, बांध के रखेंगे, दुख देंगे, कष्ट देंगे, आपके सराउंडिंग में प्रॉब्लम्स क्रिएट करके रखेंगे ताकि आप उस प्रॉब्लम में उलझे रहो। तो वो सब सिनारियो इनको समझ में आ रहा है, यही डंप किए हैं कि आपके सराउंडिंग में गलत एनर्जी, गलत लोग, गलत तरह का वाइब्रेशन रखते थे, ताकि जो है आप कभी भी निकलना चाहो तो निकल ना सको। और कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह का भी हो सकता है, कुछ आपका कुछ चीज़ें हो जो ब्लैकमेल कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा चीज़ था जो भी, लेकिन आप बहुत निडर होके निकले हैं। कार्मा जब खत्म होता है ना तो लोग निडर हो ही जाते हैं। एक और लास्ट में देखते हैं, एक और प्लीज यूनिवर्स। आई राइट पोएम अबाउट यू, तो जो अभी देखो क्यों पोएम लिख रहे हैं,
अटके हैं, लटके हैं, सिचुएशन रुक गया है, कहीं भी इनका गाड़ी आगे नहीं चल रहा है, लोग छोड़ रहे हैं, लोग इनके नेचर को जानने लगे हैं, समझने लगे हैं, तब इनके अंदर का जो हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, जो फीलिंग्स आ रहा है, जाग रहा है, तो टैलेंटेड तो होंगे, बॉशी नेचर तो होगा, कंट्रोलिंग नेचर था, तो इस वक्त वो अपने उस कमीनापंथी से हटके, कुछ हो सकता है कमीनेपंथी में ही पोएम लिख रहे हो, या फिर वहां से हटके कुछ अच्छा भी कर सकते हैं, दोनों ही हो सकता है, सुधर गए हैं तो, बिगड़े हुए हैं तो, लेकिन कुछ लिख रहे हैं, पोएम हो, शायरी हो, सॉन्ग हो, कुछ भी हो, ठीक है। आई एम डिसअपॉइंटेड विद यू, जब आप इन तमाम चीज़ों को लाइटली ले रहे हो, ग्रांटेड ले रहे हो, इनको भाव नहीं दे रहे हो, तो आपसे निराशा, उदासी, मायूसी है, क्योंकि आपसे उनको ये उम्मीद नहीं थी। ये कर सकते हैं 1000 बार, आप एक बार भी नहीं कर सकते हैं। तो आपका जो ये परिवर्तन है, आपका जो ये बदलाव है, ये इनको बदलने के लिए मजबूर कर रहा है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, किनको कितना कैसे रेजोनेट किया, जरूर लिखें आप लोग। और अगर एनर्जी पॉजिटिव है तो क्लेम किया करें, ग्रैटिट्यूड पे किया करें, और अपना बेहद ख्याल रखें, अपने आप को ऐसे उठाते जाएं, काम करते जाएं। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।